आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अरब शरीफ में 1922 तक तुर्की की हुकूमत हुआ करती थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, 1922 से पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं बल्कि हिजाज मुक़द्दस था। ये वो दौर था जिसमें खिलाफत उस्मानिया की दुनिया के 3 बरे-आज़मों पर 623 साल तक हुकूमत कायम रही। जब भी दुनिया में कहीं पर मुसलमानों पर जुल्म व सितम होता तो तुर्की हुकूमत इसका मुंह तोड़ जवाब देती। इस वक्त बरतानिया, अमेरिका, यूरोपियन और यहूदियों को अगर सबसे ज़्यादा खौफ था तो वो था खिलाफत उस्मानिया से। अमेरिकन और यूरोपियन को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है हम मुसलमानों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चनाचा उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए साजिशें शुरू कर दी। इसी मकसद के तहत 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुई। चनाचा मक्का और मदीना मुसलमानों के नज़दीक काबिल एहतराम है, इसलिए पहला फितना वहीं से शुरू कर दिया गया। दोस्तों, अमेरिका और यूरोपियन सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो कि क्रिश्चियन था और अरबी ज़ुबान इस तरह से बोलता था कि किसी को इस पर शक तक ना आ सकता था। इसे अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ये कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्किश अजमी, ये गैर अरबी हैं और हम अजमियों की हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने इसकी एक ना मानी और साजिश समझ गए। ये शख्स तारीख में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ। खैर, फिर अमेरिका ने दूसरे शख्स को खड़ा किया जिसका नाम अब्दुल वहाब था। अब्दुल वहाब की मुलाकात अरब के एक सौदागर से हुई जिसका नाम था इब्ने सऊद। इसने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया और इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। चनाचा मक्का, मदीना और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की डाकू फौज के हाथों शहीद हुए। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद हमें मक्का, मदीना और ताइफ से हमें निकालने और अपनी हुकूमत कायम करने के लिए लाखों मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्लो गारत पसंद नहीं करते। चनाचा इसी वजह से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया, जिसके नतीजे में 40 मुल्क वजूद में आए। दोस्तों, ये वो वक़्त था जब हिजाज का नाम 1400 साल की तारीख में पहली मर्तबा बदला गया था। इब्ने सऊद ने हिजाज का नाम तब्दील करके अपने नाम पर सऊदिया रखा, जबकि इस फितने का जिक्र अहदीस मुबारका में भी मिलता है और इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब के शहर नजद के लिए दुआ नहीं फरमाई थी। इसी नजद में अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ, जिससे अंग्रेजों ने एक नए मजहब की बुनियाद बनवाई और फिर इन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस नजद शहर का नाम तब्दील करके अल रियाद रख दिया, जो कि आजकल सऊदी अरब का दारा हुकूमत है। दोस्तों, हरम शरीफ के दरवाजे, जिन दरवाज़ों के नाम असहाब इकराम के नाम पर थे, आज इन दरवाज़ों का नाम आले सऊद के नाम पर रख दिया गया है। आप ये सारी मालूमात इंटरनेट के अलावा तारीखी किताबों में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ ने अपनी कामयाबी की खुशी में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से एक फ़िल्म भी बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल भी हुई थी। खैर, ये सब होने के बावजूद यहूद नसारा को अरब में आने की इजाज़त मिल गई थी, जिसके बाद इब्ने सऊद यानी सऊदिया का बादशाह बना। उस दिन उन्होंने एक जश्न भी मनाया जिसमें दूसरे मुल्कों के यानी अमेरिका, बरतानिया और ऐसे ही दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर भी इब्ने सऊद को मुबारकबाद देने पहुंच गए। ये वही अरब था जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे और फिर वही सऊदी अरब अमेरिका के इशारों पर नाचने लगा और आज भी नाच रहा है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे फितनों से महफूज रखे और फिर से खिलाफत की दौलत अता फरमाए। दोस्तों, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं
تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ It's caught in the crossfire.